हरे मोती जैसे दिखने वाले ये खट्टे मीठे अंगूर जो पूरी दुनिया में वाइन से लेकर तो फ्रूट बॉल तक हर जगह फेमस है। इसी खट्टे मीठे अंगूर की आधुनिक खेती को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पिंपळगाव महाराष्ट्र, जहां प्रमोद महाले कर रहे हैं अंगूर की आधुनिक खेती। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद महाले। मैं यहाँ पे पिंपळगाव बसवंत अंतरवेली तहसील निफाड नासिक ज़िले का हूँ। यहाँ पे हमारी ये पूरी खेती, जहाँ पे हम हमारे अंगूर की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं और टमाटर की खेती करते हैं। और साथ ही साथ में इसमें हमने जो नया एक ऑप्शन निकाला है, जो भी हमें कभी मटेरियल जो हम मार्केट में बेचते हैं अपना फल और सब्जी, उसको भाव नहीं मिलता या बहुत सारी चीज़ें समस्या आती हैं, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन का प्लांट यहाँ पे हमने हमारे खेती में स्थापित किया है, वो भी साथ में संभालते हैं। और जो संभालने के लिए हमारी धर्मपत्नी है ज्योति जी, ये भी यहाँ पे पूरा संभालती है। नमस्ते, मैं ज्योति प्रमोद महाले। मैं इनके साथ खेती भी करती हूँ और ये सोलर ड्राई का प्लांट बनाया है, ये भी संभालती हूँ। हमारी जो खेती है अंगूर की और जो हम टमाटर फसल जो प्याज बनाते हैं, तो चलिए हम आपको हमारी खेती में लेके जाते हैं और अंगूर की खेती दिखाते हैं। चलिए। आज भारत अंगूर को एक्सपोर्ट करने में एक वर्ल्ड लीडर है। अंगूर एक्सपोर्ट करने में भारत टॉप 10 कंट्रीज में आता है और भारत का 80% अंगूर का उत्पाद महाराष्ट्र से आता है। अंगूर गर्म और सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छे से पनपते हैं। इन्हें पनपने के लिए लगभग 15 से 40 डिग्री के बीच का तापमान और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। तो आइए प्रमोद जी से जानते हैं अंगूर की खेती को करने के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स। हम जो अंगूर के बगीचे लगाना शुरुआत करते हैं खेती, तो सबसे पहले ये जो रूट स्टॉक है, तो उसको चूज़ करके अच्छा वाला तो इसको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमने लगाया पहले से, ये वाला रूट स्टॉक है, हमने ऐसा इसको एक बेड करके तैयार करके ये बेड तैयार करके उसको हमने लगाया है। तो अभी इसको लगा के 1-1.5 महीना हो गया है। तो ये अभी ऐसा ग्रो करने लगा है। ये अभी ग्रो करके इसके बाद हमें इसको ग्राफ्टिंग करना है। अच्छा। और जो भी वैरायटी होती है, अच्छा, मतलब जैसे कि अभी पहले से थॉमसन, ब्लैक में शरद है या फिर नाना से पर्पल है, यार अभी वो जो नया वैरायटी आ गई, इसको कहाँ से कट करके ग्राफ्ट करेंगे अपन, दूसरा पौधा लगाएंगे इस पे? ये जो है इसके स्टेम जो होते हैं वो बड़े होने चाहिए। और अच्छा, और बड़ा होने के बाद इस पे यहाँ ग्राफ्ट करके दूसरा पौधा लगाएंगे। जी। और ये जो अपनी पेंसिल होती है उस साइज में, पेंसिल साइज में आ गए, तो फिर इसको हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा। ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको ये जो भी वैरायटी हमको लगानी है यहाँ पे उसको सेट करते हैं। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है लोहे का आप जो लगाते हैं जी, ये कब लगाया जाता है फिर? ये अभी लगाने का काम चालू हो गया। अच्छा। अभी ये जो रूट स्टॉक भी लगाते हैं, इसके साथ साथ फिर हमको लोहे का स्ट्रक्चर भी शुरू करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो लगाने के पहले जब अगर ग्राफ्टिंग हो जाती है तो फिर वो आगे जो ग्रो करता है, आगे जो इसका स्प्राउटिंग होता है, तो फिर ये ठीक से होता नहीं। इसके लिए हमें ये एंगल जो स्ट्रक्चर होता है स्टील का, वो लगाना जरूरी होता है। तो स्टील और जो एंगल का स्ट्रक्चर है, ये पर एकड़ क्या खर्चा आता है इसका? हाँ, उसका शुरू में देखिए जो पौधा, ये जो ड्रिप और जो स्टील है, अच्छा, ये 3, हाँ, जो स्टील का खर्चा पकड़ के कम से कम 9 लाख से लेके 11 लाख तक खर्चा हो जाता है। अच्छा। पहले 10-20 साल पहले कम से कम 4-5 लाख रुपए तक होता था। अच्छा। अभी सबकी कॉस्ट बढ़ गई है। एक कलम कितने में मिलता है अपने को पौधा एक अंगूर का? ये 20 रुपए तक मिलता है। 20 रुपए का एक पौधा जी। और 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं अपने? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस 10 बाय 5 का है, मतलब ऐसा अंदर का जो डिस्टेंस लाइन से लाइन 10 रहेगी और पौधे से पौधा जी, पौधे से पौधा ये 5 फीट का है। अच्छा। तो इस तरीके से हम उसको लगा रहे हैं अभी। तो 1 एकड़ में पौधे कितने बैठते हैं अपने? कम से कम 900 से 1000 तक पौधे बैठते हैं इसमें। अच्छा। आप ये बताइए कि बाकी का खर्चा, जैसे स्टील के तार लगाना, पोल लगाना खड़ा होता है, किस तरह से होता है आप उसमें? जी बराबर। ये देखिए अभी यहाँ पे जो हमने बताया था उस खेत में की जो पौधा लगाते हैं जी, उस हिसाब से ये दूसरा हमारा ये प्लॉट है जी। ये अभी ग्रो करके यहाँ पे हमने ऊपर तक चला गया है जी। तो इसको ये सपोर्ट दिया है इसको, ये पेड़ को। तो उसके बाद ये तार वगैरह ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से उसको हमको खींचना पड़ता है। अच्छा, ये पूरा स्टील का, हाँ, ये जो स्टील का है। और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल वगैरह जो सब लगा है, ये एंगल हर जगह
एक 5 पेड़ पकड़ के उसको लगाना पड़ता है। जी तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ये हो गया मंडप स्ट्रक्चर, मतलब ये ऊपर से ये पूरा कैनोपी ऊपर से आ रहा है उसका हाँ जी। पूरा है। अगर आप दूसरे प्लॉट में हमारे जाओगे तो वहाँ पे वाई का स्ट्रक्चर होता है। और ये ग्राफ्टिंग जो आपने बताया था भैया, यहाँ से ग्राफ्टिंग शुरू हुई है? जी ये भी ग्राफ्टिंग है। ये जो टैग लगा हुआ है, हाँ ये ग्राफ्टिंग होता है यहाँ पे। अच्छा। फिर उसके बाद स्प्राउटिंग होता है, उसके बाद ये ग्रो हो जाता है। अच्छा तो ये हमको करना पड़ता है अगस्त और सितंबर महीने में। अंगूर के पौधे को सहारा देने के लिए किसान 2 तरीके के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पहला मंडप स्ट्रक्चर और दूसरा वाई शेप स्ट्रक्चर। मंडप स्ट्रक्चर की हाइट लगभग 6 फीट तक होती है, वहीं वाई शेप स्ट्रक्चर की हाइट 5 फीट से ऊपर नहीं जाती। अंगूर की खेती के लिए किसान अक्सर वाई शेप स्ट्रक्चर को ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कम ऊंचाई पर पौधे की देखभाल की जा सकती है। जी जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो जो कैनोपी देख रहे थे आप, वो मंडप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारी जो कैनोपी है वाई स्ट्रक्चर की है। ये हमारा ये वाई का प्लॉट है, मतलब वाई का एग्जिस्टिंग ग्रेप्स का ये प्लॉट है। तो इसमें अलग तरीके से इसको स्टील का एक खर्चा होता है। ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे वाई शेप में आ जाता है ये। तो इस तरह से इसको हमने बनाया। तो इसको इतनी स्टील लगता है जो मंडप को हमने खर्चा किया है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा इसको खर्चा आ जाता है। तो इस तरह से वाई का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। इस तरह से उसको काम करने को भी आसान हो जाता है। अंगूर के बगीचे एक बार लगाते तो कम से कम उसको 10 साल हम उसको रखते, काम करते उसमें। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। कभी कभी किसान ये भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑप्शन में। प्रमोद जी, आपने सारा बताया कि वाई स्ट्रक्चर क्या होता है, मंडप स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बारे में आपने सारी जानकारी दी। दूसरा, आपने जो खर्च के बारे में बताया कि ऑन एन एवरेज 1 एकड़ क्या खर्च आता है, और कंटिन्यू अगर उसको 10 साल में डिवाइड करें तो प्रति ईयर क्या खर्च आता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में फाउंडेशन करते टाइम जी, और जो पौधा लगाते मतलब प्लांटेशन करते, तो उस टाइम 10-11 लाख रुपए तक खर्चा आता है। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उसको हर साल उसको काम करना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारा खर्चा होता है। तो वो कम से कम 3 लाख से लेके 4 लाख तक है। उसमें फिर पेस्टिसाइड भी आ गया, फर्टिलाइज़र आ गया, जो मजदूर लोग अभी आपने देखा वो काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी आ गई। बाकी सारे जो मतलब इरिगेशन के खर्चे होते हैं, जो हम फर्टिलाइज़र उसको छोड़ते हैं, वो सब खर्चा हो जाता है उसमें। तो इस हिसाब से आप पकड़ेगा तो कम से कम देखिए वो 10 लाख रुपए, मतलब 10 साल हमारा जो बगीचा चलता है जी, तो डिवाइडेड बाय 10 किया तो फिर 1 साल को 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। हाँ। और हर साल 3 से 4 लाख तक वो खर्चा, मतलब ऐसा पकड़ो कि आप 5 लाख रुपए खर्चा हर साल में हो जाता है। हर साल में होता है। देखिए यहाँ पर जो अभी काम चल रहा है हमारा लेबर लोगों का, जो ब्रांचेस एक्स्ट्रा ब्रांचेस होते हैं तो वो निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा सकते हैं हम, अच्छा, ये जो सबकेन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, यहाँ पे बगीचे के लिए सबकेन करने के लिए करने के बाद ये जो भी बाकी का जो निकला है अनवांटेड जो फ्रूट्स है, स्प्राउटिंग है, जो ब्रांचेस है, उसको हमको निकलना पड़ता है। तो ये निकल देने के बाद ये जो आगे का जो है वो एकदम अच्छा ग्रो होता है। और जो यहाँ पे ये बर्ड दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट जो है, यहाँ पे अंगूर तैयार होता है। यहाँ से अंगूर जी, और अभी ये अंगूर यहाँ पे तैयार होगा जैसे ये मई महीने में और जून महीने में, मतलब जब अप्रैल की प्रूनिंग हो जाती है उसके बाद 60 दिन 65 दिन में यहाँ पे अंगूर का एक छोटा सा बर्ड तैयार हो जाता है। और जब हर जगह बट ये इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी ये होता है। और अक्टूबर में जब हम कटिंग करते हैं तो ये बाहर निकल के आता है, इसमें से अंगूर निकलता है बाहर। इस आधुनिक खेती के मॉडल के साथ ही प्रमोद जी आज भी पारंपरिक खेती की महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं भूले हैं। आज प्रमोद जी के पास नेचुरल खाद बनाने के लिए अपना एक प्लांट है। तो आइए चल के देखते हैं कि ये नेचुरल खाद का प्लांट कैसे काम करता है। हमारे पास जो गाय होती है उनके गोबर से और कुछ हमारे वेस्टेज रहते, उससे हम ये केचुए का खाद बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो भी हमारा वेस्टेज मटेरियल रहता है पौधों का, और जो भी गोबर रहता है उसको हम यहाँ पे इस बेड पे डालते हैं। ये बेड तैयार किया है कछुए खत के लिए, हमारे यहाँ पे उसको गांडुल खत कहते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी अपने खेती के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करनी है तो वर्मी वॉश होगा या फिर ये जो अपनों को फर्टिलाइज़र देने पड़ते केमिकल, उससे अच्छा है कि ये यूज़ करो। तो उसका भी हम अभी यहाँ पे खुद के फार्म पे ही तैयार कर रहे हैं और खुद के खेती के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो बेड लगाया यहाँ पे कछुआ खत बनाने के लिए,
तो इस तरीके से ऊपर जो देख रहा है आपको, ये पूरा वेस्टेज मक्के का है, ये ऊपर से डालना पड़ता है, उसमें अंदर पानी और थोड़ा गीलापन रह जाए इसलिए, क्योंकि उसको जो अंदर ठंडक रहनी चाहिए कछुए को, फिर वो ज़्यादा बनता है। तो इसके अंदर ये गोबर वाला जो दिख रहा है आपको, ये गोबर, और ये हमने इसको अंदर डाला है, और गोबर के अंदर फिर कुछ मटेरियल जो है अपना सोयाबीन का जो वेस्टेज रहता है वो भी इसमें अंदर डाला है, और इससे वजह से क्या होगा, उसको खाने को भी मिलता है जो वेस्टेज हम डालते हैं, और वो कछुआ भी ज़्यादा यहाँ पे पैदावार हो जाती है उसके। और इसका जो वर्मी वाश निकलता है वो वर्मी वाश और ये इसका खत वो हम यहाँ अंगूर की खेती के लिए, टमाटर की खेती के लिए यूज़ करते हैं। प्रमोद महाले जैसे भारत के आधुनिक किसानों की वजह से ही आज भारत अंगूर की खेती में सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। आज भारत का अंगूर कई मीट्रिक टनों में दूसरे देशों द्वारा खरीदा जाता है। इनमें मुख्यतः नीदरलैंड, रशिया, यूके, बांग्लादेश और यूएई शामिल है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए खेत, एक नई आधुनिक खेती के मॉडल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारत के खेती क्षेत्र से जुड़े ऐसे रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।